हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आई हूँ उसका नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर होता है हमारे पास, जिसमें हम दो टाइप से ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट होता है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं, सेकंड में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज जो की वीडियो होगी उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। आप सभी को जैसे पता ही है कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो भी चैप्टर होता है उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाती हूँ। उसके बाद मैं लास्ट की वीडियोस में उन कॉन्सेप्ट को लेकर जिस टाइप से हमारे पास न्यूमेरिक बनते हैं, यानी कि जिस टाइप से हम क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो का लिंक मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप जो प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें मैंने आप हाल ही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट करवाया है, अगर किसी को वो चैप्टर देखना हो, उसका रिवीजन करना हो, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर मैंने थ्योरेटिकली प्लस न्यूमेरिकल वहाँ से कंप्लीट करवा दिया है। तो ठीक है, आज इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसको हमारा नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें हमारे पास देखो, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक को तोड़ोगे तो हमारे पास दो टर्म निकल के आएंगी। एक तो आएगी ट्राई से बन जाएगी हमारे पास ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुज भी बोलते हैं, और यहाँ से बन जाएगी हमारे पास जियोमेट्री। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलेंगे, ट्रायंगल और जियोमेट्रिक। ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। सभी को पता है त्रिभुज हमारे पास तीन टाइप की होती हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, एक और होती है हमारे पास समकोण त्रिभुज। जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसमें हम मोस्टली जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, उसका यूज होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें हम किस त्रिभुज का यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले देखो, समकोण त्रिभुज क्या होती है। समकोण त्रिभुज हमारे पास होती है एक ऐसी ट्रायंगल या एक ऐसी त्रिभुज जिसमें हमारे पास एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास क्या है, हमने मान ली ABC हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये जो एंगल होता है हमारे पास, ए के ऊपर जो एंगल बनता है, ये हमारे पास कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, जो ये हमारे पास AB होगा वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ये हमारे पास, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं। ठीक है, और जो ये होता है हमारे पास AC, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, जिसे हम हिंदी में लंब भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये BC है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बोल लो, चाहे आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? आधार है, आधार। और ये हमारे पास क्या है? इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, हम सभी ने जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस प्रमेय का। हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आता है? एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। हमने सभी ने ये 10th तक की क्लास से पहले ये हमारे पास आ जाता है। 9th 10th में हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें मोस्टली हम पाइथागोरस प्रमेय है वो किस पर अप्लाई होता है? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। वहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर हम आधार का स्क्वायर यानी कि हम बेस का स्क्वायर करें, प्लस में हम लंब का स्क्वायर करें यानी कि परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर करें, तो वो हमारे पास किसके बराबर आता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। ये हमारे पास क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारे पास, यानी कि आधार का स्क्वायर करो प्लस में
परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो तो वो हमारे पास इस कर्ण के स्क्वायर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर यहीं से चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वो मान लो आपको 3 टर्म दे दे, एक कोई भी ट्रायंगल दे दे, मान लो ABC हमारे पास क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें AB दे दे, वो हमें AB तो दे दे वो हमें 3 सेंटीमीटर, और वो हमें AC दे दे हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और वो BC दे दे हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एग्जामिनर इस टाइप से हमें कोई बेसिक सा क्वेश्चन मैं इससे रिलेट करवा के आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी, तो मैं जो भी छोटी छोटी बातें हूँ आपको यहाँ से क्लियर करवा रही हूँ। अगर कोई भी एग्जामिनर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि ट्रायंगल ABC हमारे पास, जिसमें AB हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, AC हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो और वो आपसे पूछ ले कि जो इन भुजाओं से मिलकर जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगी वो हमारे पास उसका टाइप क्या होगा, उस ट्रायंगल का ऑप्शन दे दे, वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी, या हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज होगी, या आपको 4th ऑप्शन में दे दे कि वो समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, अब देखो आपको ये पता ही है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, और समकोण जिसमें एक हमारे पास एंगल हो वो कितने का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो अगर इस टाइप से अगर वो आपको दे दे तो हम क्या, अगर ये देखना हो कि हमें समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करो। समकोण त्रिभुज अगर हमें देखनी है, अगर हम AB हमारे पास इसको बेस ले लेते हैं जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, AC है इसको हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और BC को हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो अगर हमें ये देखना हो कि इन जो हमारे पास भुजा की जो लंबाई दी हुई है इससे मिलकर जो त्रिभुज बनेगी वो हमारे पास समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारे पास आधार का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास 9, और लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि 5 के स्क्वायर के क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास 25 = 25 हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, होल्ड कर गई ये प्रॉपर्टी, यानी कि इन 3 भुजाओं से मिलकर जो आकृति हमारे पास बनेगी, यानी कि जो त्रिभुज हमारे पास बनेगी वो हमारे पास कौन से टाइप की है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आई बात समझ में, समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या होता है। अब आपको एक बेसिक सी बात और बताती हूँ कि जो ट्रायंगल होती है, जो हमारे पास ट्रायंगल होती है, इसमें कौन सी भुजा को हम बेस मानेंगे, कौन सी भुजा को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, और कौन सी भुजा को हम कर्ण मानेंगे, उसके लिए आपको छोटी सी चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है, ABC हमारे पास है कोई ट्रायंगल है, इसमें ये कौन, तो 90 डिग्री का हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें देखना है कि इसकी AB हमारे पास अगर थीटा, अगर हमारे पास थीटा B के ऊपर दे रखा हो, ये मान लो कोई एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है, जो B है वो हमारे पास एंगल कितना है, थीटा है, और A जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी त्रिभुज में हमेशा थीटा के अपोजिट, यानी कि थीटा के सामने जो भुजा होगी, यानी कि जो साइड होगी वो हमेशा हमारे पास क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, यानी कि लंब बनेगी वो। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ये देखना हो कि जो भी ट्रायंगल हमारे पास गिवन है उसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, और कर्ण कौन सा है, तो आपको देखना है कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमारे पास क्या बनेगी, कर्ण बनेगी, और थीटा के आगे वाली भुजा हमारे पास क्या बनेगी, हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी, और जो बच जाएगी जिसपे थीटा और हमारे पास समकोण का कोण मिलेगा वो हमारे पास किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। इसी टाइप से अगर आपको ये दे दे कि ट्रायंगल ABC हमारे पास ABC है, जिसमें एंगल A हमारे पास 90 डिग्री का है, और हमारे पास एंगल C हमारे पास कितना है, थीटा है, एंगल C हमारे पास कितना है, थीटा, यानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया और एंगल C हमारे पास थीटा का हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमारे पास, पिछली में जब यहाँ हमारे पास थीटा था तो ये भुजा हमारे पास क्या बनी थी,
परपेंडिकुलर बनी थी। यहाँ अगर हमारे पास थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारे पास क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारे पास कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और जिसके ऊपर थीटा और 90 डिग्री का एंगल है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा इन सभी टर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 फॉर्म होती हैं। साइन थीटा होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है, और सिकेंट थीटा होता है, और कोट थीटा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा कि हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल है उसमें साइन थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और कोट थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले एक देखो, अगर साइन थीटा को अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर साइन थीटा को अगर हम 1/sin थीटा कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कोसिकेंट थीटा बन जाता है। साइन थीटा को अगर हम 1/sin थीटा कर दे तो किसके इक्वल हो जाता है, हमारे पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। ये बिल्कुल बेसिक बात है, आप अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को लिख ले, एक जगह अपने नोट्स बना ले साथ के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पूरा कॉन्सेप्चुअल यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट लेके चलती हूँ, तो आप साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चले। ठीक है, मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हों तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हुए चले और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसी तरीके से कोस थीटा होता है हमारे पास, कोस थीटा का भी अगर हम रेसिप्रोकल ले लें यानी कि 1/cos थीटा ले लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, सिकेंट थीटा के इक्वल होता है। यानी कि साइन थीटा 1/sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा के, कोस थीटा 1/cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सिकेंट थीटा के। उसी तरीके से टेन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल लें 1/tan थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा के। यानी कि साइन कोसिकेंट का, साइन का पेयर कोसिकेंट के साथ, कोस थीटा का पेयर सिकेंट थीटा के साथ, टेन थीटा का पेयर कोट थीटा के साथ। ठीक है, ये बेसिक सी बात क्लियर हुई यहाँ से। अब ये देखो, हम है ना 3 अजम्पशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आप समझ जाना जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। ठीक है, जिसमें ये कोण हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का, ये हमारे पास क्या है, मान लो हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अगर ए बी, अब आपको पता है थीटा इस पे लाई कर रहा है तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास आधार बन रहा है। इसको मान लो मैंने वैल्यू को नाम दे दिया x, यानी कि ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें जो आधार है उसकी लंबाई हमारे पास क्या है, x है। थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनेगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसकी लंबाई ले ली मैंने y, यानी कि AB तो हमारे पास क्या है, x है, और AC हमारे पास क्या है, y है। और अगर ABC को जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसको मैंने नाम दे दिया z का। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज है उसको मैंने नाम दे दिया z का। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन थीटा होगा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसे हम हिंदी में लाल बटे कक्का बोलते हैं, और जिसे इंग्लिश वाले कैसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर आधार बेस P, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, यानी कि जब हम हिंदी में लेके चलेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो ये लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो PBPHHB वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो फर्स्ट पेयर बनेगा लाल बटे कक्का का फर्स्ट यानी कि लंब बटे कर्ण, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा का। जो A/K बनेगा, आधार बटे कर्ण बनेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा को। और जो लंब बटे आधार बनेगा वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा, ये आपको याद कर लेना है।
ठीक है, एक तरीके से आपको ये तो याद हो ही जाएगा, छोटी सी टर्म है। यानी कि साइन थीटा अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लंब बटे में कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि एल बटे में के कह लो, चाहे आप इसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कह लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस ट्रायंगल पे। यहाँ हमारे पास लंब कितना हमारे पास y, और हमारे पास कर्ण यानी कि कर्ण कितना हमारे पास z, यानी कि साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y बाई जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास बात करते हैं हम कोस थीटा की। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा हमारे पास क्या बनता है, आधार बटे कर्ण कह लो, चाहे आप इसे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कह सकते हो। अब इस ट्रायंगल पे आएंगे, हमारे पास आधार क्या है x और कर्ण क्या हमारे पास z, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू तो होगी हमारे पास y बाई जेड और कोस थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास x बाई जेड। अब हमारे पास क्या बचता है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। लंब हमने लिया है y और आधार हमने लिया है x, यानी कि y बाई एक्स अगर हम कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना, हिंदी के लिए अलग से है और इंग्लिश वालों के लिए अलग से है, बिल्कुल इजी है। तो वहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट पेयर होता है वो साइन थीटा के लिए होता है, सेकंड पेयर हमारे पास कोस थीटा के लिए होता है, जो लास्ट का पेयर होता है हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा के लिए होता है। ठीक है, ये था हमारे पास इतना। अब यहाँ से देखो जो हमने लिया है, अब देखो साइन थीटा को मैंने बताया था 1 बाई साइन थीटा करेंगे तो किस में आ जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट में चेंज होगा, यानी कि 1 बाई साइन थीटा किस में चेंज होगा हमारे पास, कोसिकेंट थीटा में। 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन थीटा के। साइन हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, यानी कि लंब बटे कर्ण को कह लो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल हो जाती है। उसी तरीके से सिकेंट थीटा, अगर हम कोस थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे, जो हमारे पास आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सिकेंट थीटा के। और कोट थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आधार बटे लंब के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास कोट थीटा। आपको सिर्फ साइन की, कोस की, टेन की वैल्यू याद रखनी है, उनको उल्टा कर दोगे तो आप इजीली कोसिकेंट, सिकेंट और कोट थीटा की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये यूज कैसे करनी है वो बताती हूँ मैं आपको। वही बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलूंगी मैं। चेक द ट्रायंगल हुज साइड इज गिवन 3, 4। मान लो ये कह दे, ये छोड़ो आप, ये कह दे कि हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। हमें पाइथागोरस प्रमेय का पता है, वही बेसिक सी बात आ रही है। पाइथागोरस प्रमेय का हमें पता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, इसमें अगर वो हमारे पास ये बेस है, इसको हमने मान लिया बेस। अगर हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू यानी कि इस कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास रूट यानी कि क्या बनेगा, 25 बनेगा, और उसका अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5। यानी कि अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर हमारे पास किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की वैल्यू दी हुई होगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो थर्ड भुजा है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब हम यूज करेंगे कि अब हमें पता है अगर हमारे पास यही ट्रायंगल दे दे, सबसे पहले पता चल गया कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पता चल गया। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा अगर हमें निकालनी हो, साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़े हैं। साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। और टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, लंब बटे आधार के। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली
याद हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी मैं आपको वीडियो से करवा रही हूँ उसकी आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, अपनी बुक में से, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से क्लियर करवा दूंगी। आपको इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन लेके उनका सॉल्यूशन करना आपको, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती हुई चलेंगी, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के लंब। अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल का लंब हमारे पास AC है और ये हमारे पास बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लंब हमारे पास कितना है? 4 है और ये हमारे पास कर्ण कितना है? 5 है। तो साइन थीटा अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देगा, इस टाइप से ट्रायंगल दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला पता है तो इजीली आप वहाँ से क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे। उसी तरीके से कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास 3 और कर्ण हमारे पास 5। टेन थीटा हमारे पास क्या है? लंब बटे आधार यानी कि 4/3, ठीक है। अगर साइन कोसिकेंट की निकालोगे, साइन थीटा किसे हम किसकी निकाल सकते हैं? कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। सिकेंट थीटा भी इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/3 हो जाएगी। और कोट थीटा की वैल्यू भी इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा यानी कि 3/4 हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बेस तैयार कर रही हूँ कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ओके। अब आप देखो, जो हमारे पास एक चीज़ और याद रखनी है, टेन थीटा। टेन थीटा हमें पता है। आपको ये देखो, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा के बटे में अगर हम कोस थीटा कर दें, साइन थीटा के बटे में हम कोस थीटा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो। मैं डायरेक्ट नहीं बता रही कि वो क्या आएगा, आप देख लेना। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। अगर हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? उसके लिए साइन थीटा देखो हमारे पास क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। अगर हम इसको ऐसे कर दे, लंब बटे में कर्ण इंटू में कर्ण गुणा में आधार, अपोजिट हो जाएगा ना ऊपर जाके। के से के हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? लंब बटे में आधार। ये किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। तो आप समझ गए होगी कि हम टेन थीटा को ये क्यों बोलते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हो, और क्वेश्चन में अगर टेन थीटा हो, अगर आपको जरूरत हो तो टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बात हुई क्लियर आपको यहाँ तक? ये हमारे पास मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, कैसे हम लंब किसी भी ट्रायंगल की कर्ण क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे और परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको क्वाड्रेंट के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया है 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रायंगल और ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेंट, यानी कि जिनको हम अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ठीक है, हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ये हमारे पास क्या होता है? वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस होता है और इसके नीचे की तरफ हमारे पास माइनस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये हमारे पास 0 बोल लो या ओरिजिन बोल लो, ठीक है। यानी कि इस साइड अगर हम जाएंगे तो हमारे पास एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास हर एक वैल्यू क्या होती है? एक्स की भी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और हमारे पास वाई की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर 0 से इस साइड आएंगे, अगर 0 से इस साइड आएंगे, इस रियल लाइन पे, यहाँ देखो ऊपर की तरफ वाई तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव ही है। वाई तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। यानी कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं,
ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें y पॉजिटिव और x हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे आपको पता है अगर ऊपर हमारे पास y एक्सिस क्या था, पॉजिटिव, 0 से नीचे आ गया तो y भी हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव, और x भी हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी नेगेटिव होता है, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और y जो लेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन x की ये वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, पॉजिटिव। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और y हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब ये देखो कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक और बात बता देती हूँ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास एंगल किससे किसके बीच में जाएगा। ठीक है। जो x एक्सिस है, मान लो ये हमारे पास x है, ये इस लाइन, ये एक लाइन हमारे पास x एक्सिस, अगर मैं इसी के ऊपर एक बिंदु लूँ, मान लो ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिए, ये x एक्सिस के साथ क्या, कौन सा एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का। यानी कि x एक्सिस इसके साथ कितना एंगल बना रहा है हमारे पास, इस लाइन के साथ 0 डिग्री का, और y एक्सिस हमारे पास x एक्सिस के साथ किस एंगल पे कट कर रहा है इसको, 90 डिग्री पे। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू आएंगी वो हमारे पास 0 से लेके 90 डिग्री तक आएंगी। ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ से देखो, इसमें हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, 90 से लेके 180 तक जाएंगी। y तो 90 डिग्री है, और माइनस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। यानी कि इसमें वैल्यू हमारे पास एंगल की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 90 से 180 तक। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास जाएंगी 180 से 270 डिग्री तक, और इसमें हमारे पास जाएंगी 270 से लेके 360 तक। ठीक है। आई बात समझ में। इसमें हमारे पास 0 to 90 डिग्री तक, 90 to 180, 180 to 270, और इसमें हमारे पास 270 से 370। ठीक है। जो इससे आगे मैंने आपको बता दिया है कि क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वाड्रेंट का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं, यानी कि इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना मैंने करवा दिया है जो बेसिक पार्ट था इसका। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसमें हम और आगे, जैसे कि हमारा हर एक वीडियो में लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक टर्म थी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल लो लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको यहाँ से क्लियर करवा दी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, साथ के साथ अपना रिवीजन करते हुए चलें। ठीक है। और मेरी अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो उनको लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।